बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब जहाँ भी होंगे साथ खैरियत के होंगे। मेरी दुआ है कि आप जहाँ भी रहें खुश रहें, कोई भी गम या दुख तकलीफ़ आपकी ज़िंदगी में ना आए। आमीन सुम आमीन। इसी के साथ ही हम आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज मैं स्पेशली बच्चों के लिए बना रही हूँ वेजिटेबल्स नूडल्स की रेसिपी। तो ये बच्चे जो है ना सब्ज़ियाँ खाने में बहुत ही नखरे करते हैं, तो ये बच्चों को सब्ज़ियाँ खिलाने का बहुत ही अच्छा तरीका है कि आप नूडल्स के साथ इनको सब्ज़ियाँ भी खिला सकते हैं, तो बच्चे बहुत खुश होकर खाएंगे। और आप बच्चों को लंच बॉक्स में भी ये दे सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये रेसिपी बहुत ही इजी तरीके से बनाते हैं इसको, और स्टार्ट करते हैं आज की रेसिपी बनाना वेजिटेबल नूडल्स। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रेसिपी बनाना वेजिटेबल नूडल्स बनाने के लिए सबसे पहले मैंने कढ़ाई चूल्हे पे रख दी है और इसके अंदर मैंने 2 टेबलस्पून ऑयल शामिल किया है। ऑयल गर्म हो चुका है, तो अब हम इसमें एक छोटी सी प्याज शामिल करेंगे। प्याज शामिल करके हम इसको 1 से 2 मिनट के लिए पकाएंगे। इसको ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है, बिल्कुल भी हल्का सा इसको हमने सोते करना है। बस इसको 1 से 2 मिनट मैंने पका लिया है, और बस थोड़ी सी मिकदार में इसके अंदर हमने मटर शामिल करनी है। मटर शामिल करने के बाद इसको 2 से 3 मिनट के लिए हम इसको भूनेंगे। थोड़ी सी 1 से 2 मिनट मटर हमने इसमें भून लिए हैं। अब हम इसके अंदर एक दरमियाने साइज़ की मैंने गाजर ली थी, इसको भी मैंने चॉप कटिंग कर ली है, तो ये शामिल करेंगे। ये बच्चों को सब्जियां खिलाने का बहुत ही आसान तरीका है, क्योंकि बच्चे सब्जियों से बहुत दूर भागते हैं। तो नूडल्स के साथ जो है ना बच्चे सब्जियां भी आसानी से खा लेते हैं। तो इस तरह से नूडल्स बनते भी बहुत ही मज़े के हैं। आप भी अपने बच्चों को इसी तरह से सब्जियां खिलाया करें नूडल्स वगैरह में शामिल करके, ताकि बच्चे सब्जियां जो है ना वो बहुत ज़रूरी होती हैं बच्चों के लिए। तो ये एक बेहतरीन तरीका है बच्चों को सब्जियां खिलाने का। इसको 2 से 3 मिनट के लिए मज़ीद भूनेंगे। इसको गाजर डाल के भी मज़ीद हमने 2 मिनट के लिए भून लिया है। तो अब हम इसमें ये कैबेज थोड़ी सी मैंने लिया और 2 अदद हरी मिर्चें ये शामिल करेंगे, और इसको 1 मिनट के लिए हम और पकाएंगे। इसको तमाम सब्जियां डाल के हमने 1 से 2 मिनट के लिए भून लिया है। तो मैं 2 पैकेट नूडल्स के शामिल कर रही हूँ, तो 2 पैकेट में से ये मसाला जो इसके साथ साचे होते हैं वो शामिल कर रही हूँ। आप किसी भी ब्रांड का कोई भी फ्लेवर जो आपके बच्चों को पसंद है वो शामिल कर सकते हैं, उससे बनाएं। तो मसाला शामिल करने के बाद मैं इसमें 1 गिलास पानी डालूंगी, क्योंकि इसमें हम लाल मिर्च वगैरह नहीं डालेंगे, बच्चों के लिए हम बना रहे हैं, तो इसमें हम मिर्ची वगैरह बिल्कुल नहीं डालेंगे। ये मसाला जो है ये काफ़ी है, इसमें भी बहुत स्पाइसेस होते हैं। तो अब हम इसको ढक के पकाएंगे थोड़ी देर के लिए। माशाल्लाह से सब्ज़ी जो हमने डाली थी उसमें पानी शामिल किया था, तो इसमें उबाल आ चुका है। अब हम ये 2 पैकेट मैगी नूडल्स के इसमें ये शामिल करेंगे और इसको मिक्स करेंगे, और इसको पानी खुश्क होने तक हम इसको पकाएंगे ढक के। पानी बिल्कुल खुश्क हो चुका है, बहुत थोड़ा सा रह गया है। तो अब इस स्टेज पे हम ये 1 टेबलस्पून मेरे पास स्प्रिंग अनियन था, मैं ये शामिल करूँगी। और इसके बाद मेरे पास फ्रेंच फ्राइज़ पड़े थे, तो मैं ये शामिल करूँगी। और इसके बाद ये 1 टेबलस्पून टमाटो केचप है, ये शामिल करेंगे। 1 टेबलस्पून मैंने टमाटो केचप शामिल किया है, और अब ये सब डाल के इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे, और 1 से 2 मिनट के लिए हम इसको ढक के पकाएंगे। माशाल्लाह से ज़बरदस्त हमारे नूडल्स बिल्कुल बन के तैयार हो गए हैं। 1 मिनट हमने इसको ढक के पकाया था। माशाल्लाह से ये बहुत ही अच्छे से ज़बरदस्त से तैयार हो गए। तो अब हम इसको डिश आउट करते हैं। नूडल्स मैंने डिश आउट कर लिए हैं। देखिए माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त नूडल्स तैयार हुए हैं। तो अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक और शेयर कीजिएगा,
और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपने बनाए हैं ये नूडल्स तो आपके बच्चों को पसंद आए हैं या नहीं। तो अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।